बैक टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी स्पाइडर्स को। ये एक स्पाइडर सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों ये मूवी स्पाइडर सीरीज का थर्ड पार्ट है और इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी स्टार्ट होती है और हम स्पेस स्टेशन देखते हैं जहां कुछ म्यूटेंट स्पाइडर्स पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन देखने से पता चल रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हो गया है। अब तभी वो स्टेशन तबाह हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा जिसमें वो स्पाइडर्स भी थी वो अर्थ की सराउंडिंग में दाखिल हो जाता है और न्यूयॉर्क के एक सबवे स्टेशन की टनल में क्रैश हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हम जेसन को देखते हैं जो सबवे स्टेशन का सुपरवाइजर होता है। अब उस डेब्रिस के स्टेशन में गिरते ही अलार्म बजने लगता है और सारे पैसेंजर्स वहां से भागने लगते हैं। फिर जेसन एक वर्कर जिमी को वहां चेक करने के लिए भेजता है और वो देखता है तो उसे लगता है कि ये किसी रशियन स्पेसक्राफ्ट का मलबा है। अब तभी जिमी के पैर पर कोई चीज उसे काटने लगती है और जिमी उस पर ध्यान नहीं देता और हम देखते हैं कि उसे काटने वाली एक स्पाइडर होती है। अब चेक करते हुए जिमी की हालत खराब होने लगती है और वो लड़खड़ाने लगता है, जिससे वो ट्रेन की पटरी पर गिरकर करंट लगने से मारा जाता है। दूसरी तरफ जेसन को जिमी का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो फौरन चेक करने स्टेशन की तरफ भागता है। अब वहां पहुंचते ही जेसन देखता है कि स्टेशन को आर्मी और पुलिस ने घेरे में ले लिया है और वहां उसे पता चल जाता है कि जिमी मारा गया है। अब टनल के अंदर हम कर्नल जेनकिंस और डॉक्टर डानॉफ को देखते हैं और वो इस जगह को क्लियर बताता है और कहता है कि स्टेशन को फिर से रीओपन कर सकते हैं। पर तभी वहां मौजूद न्यूयॉर्क हेल्थ डिपार्टमेंट से रेचल उसे रीओपन करने का मना करती है जब तक यहाँ से स्पेस स्टेशन का सारा मलबा हट नहीं जाता। और तभी हम देखते हैं कि उस स्पेस स्टेशन की स्पाइडर चूहे पर हमला कर देती है। अब अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट में एमिली और उसकी बेबी सिटर एमा को देखते हैं और तभी वहाँ रेचल आ जाती है और हमें पता चलता है कि एमिली जेसन और रेचल की बेटी है और आज उसकी बर्थडे होती है, पर जेसन काम की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाता। अब हम जेसन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे डॉक्टर से पता चलता है कि जिमी को करंट लगने से पहले स्पाइडर ने काटा था और उसने उसकी बॉडी में अपने अंडे भी दिए थे, जिसे वो एक कैनिस्टर में डालकर जेसन को दे देती है ताकि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से इस पर मजीद मालूमात ले सके। अब घर आते ही जेसन एमिली से सॉरी करता है डिनर पर ना आने के लिए और उसे वो गिफ्ट देकर मना लेता है। फिर जेसन उस कैनिस्टर को रेचल को दे देता है क्योंकि वो हेल्थ डिपार्टमेंट से होती है तो वो इस पर सही से रिसर्च कर सकेगी। अब जेसन को फिर से सबवे स्टेशन बुलाया जाता है जहाँ चूहे पूरी टनल्स में आ गए थे और बदबू इतनी फैल गई थी कि सबवेज को फिर से बंद करना पड़ा। फिर पेस्ट कंट्रोल टीम को बुलाया जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक इतने चूहे टनल्स में आ कहां से गए। फिर आगे जाकर उन्हें एक जगह मिलती है जहां होमलेस लोगों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और वहां वो उन लोगों को मरा हुआ देखते हैं और उनकी बॉडीज में भी स्पाइडर्स ने अपने अंडे दिए हुए थे। अब और देखने पर जेसन को वहां स्पाइडर दिखती है और तभी उसके पार्टनर कैस को ऊपर की तरफ और स्पाइडर्स दिखाई देती हैं जो उस पर हमला करने लगती हैं। अब कैस वहां से गिर जाता है और सारी स्पाइडर्स उस पर चढ़ने लगती हैं। ये देखते ही पेस्ट कंट्रोल का आदमी स्पाइडर्स को मारने के लिए उन पर स्प्रे करता है, लेकिन उससे स्पाइडर्स पर कोई भी असर नहीं होता और वो स्पाइडर्स कैस को मार डालती हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आर्मी ने इस एरिया को क्वारंटाइन जोन बना दिया है और सब लोगों को इस एरिया से निकलने को कहा है और यहाँ की सेलफोन सर्विसेज भी जैम कर दी हैं और लोगों को ये बताया गया है कि यहाँ एक वायरस फैल गया है। अब टनल्स में हम देखते हैं कि आर्मी ने सब अपने कंट्रोल में ले लिया है और वो स्पाइडर्स को पकड़कर एक केज में बंद कर रहे होते हैं। और वहीं हम कर्नल जेनकिंस और डॉक्टर डानॉफ को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वायरस की झूठी न्यूज जेनकिंस ने बनाई थी ताकि लोगों को यहाँ से दूर रखा जाए। और यहाँ डॉक्टर डानॉफ जेनकिंस को बताता है कि क्वीन स्पाइडर ने अपने अंडे सबसे पहले होस्ट में दिए होंगे जो कि जिमी था और उसे वही अंडे चाहिए थे क्योंकि बाकी सारे अंडे उनके किसी काम के नहीं। फिर जेनकिंस फौरन अपने आदमियों को जिमी की रिपोर्ट से पीछे लगा देता है और हमें यह भी पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट पर डॉक्टर डानॉफ और जेनकिंस 20 सालों से काम कर रहे थे। अब उसके आदमी पता लगा लेते हैं कि रेचल ने कुछ टाइम पहले ही जिमी की बॉडीज में मिलने वाले अंडों के बारे में एक रिपोर्ट हॉस्पिटल में सबमिट करी है और फिर वो लोग जेसन के अपार्टमेंट को क्वारंटीन कर देते हैं ये कहकर कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं। तभी वहाँ जेसन भी पहुंच जाता है और वो लोग जेसन को भी क्वारंटीन करने के लिए पकड़ने लगते हैं, पर जेसन वहाँ से भाग जाता है और एक जगह छुपकर उन लोगों से बच जाता है। दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट में रेचल को पता चलता है कि टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चला है कि इन एग्स में कोई भी बैक्टीरिया नहीं है, जिस पर रेचल कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि दुनिया में हर चीज में बैक्टीरिया मौजूद होता है। फिर उसका हेड इन एग्स को एक लैब में ले जाने का कहता है जहां इस पर पूरी तरह से टेस्ट हो सके। इसके बाद रेचल उन एग्स को लेकर लैब के लिए निकलने लगती है कि तभी जेनकिंस के 2 आदमी उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं और वो उसके पर्स को छीनने लगते हैं और इसी में दूसरा आदमी को गोली लग जाती है। पर एक रेचल का पर्स लेकर भाग जाता है जिसमें वो एग्स भी होते हैं और रेचल डर कर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जेनकिंस को जैसे पता चलता है कि क्वीन स्पाइडर के एक्स उसके आदमियों के हाथ लग गए हैं तो वो अपने एक सोल्जर निक से उन सबको ठिकाने लगाने को कहता है जिनको इन एक्स का पता है।
अब रेचल जेसन को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है, तो जेसन फौरन उसे अपने गाड़ी वहीं छोड़ने का कहता है क्योंकि अब आर्मी उनके पीछे थी। फिर रेचल बताती है कि वो अपने ऑफिस के पास ही है, तो जेसन उसे वहीं रुकने का कहता है और खुद उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब वहीं टनल्स में हम क्वीन स्पाइडर को देखते हैं, जो बाकी स्पाइडर्स के मुकाबले काफी बड़ी थी और उसका साइज बढ़ता ही जा रहा था, और डॉक्टर डार्नॉफ को उसके एग्स भी मिल गए थे जो सही सलामत थे। फिर हमें पता चलता है कि 20 साल पहले उन्हें बर्फ के नीचे से एक एलियन स्पेसक्राफ्ट मिला था जो वहाँ तकरीबन 1000 सालों से दफन था, और उन्होंने उसमें मौजूद एलियन का डीएनए लेकर स्पेस में जाकर बहुत सारे क्रिएचर्स में इंजेक्ट किया, लेकिन उनमें से बस स्पाइडर्स ही थी जो एलियन के डीएनए के साथ सरवाइव कर सकी। इसके बाद डॉक्टर डार्नॉफ ये भी बताता है कि क्वीन स्पाइडर के जाले से हम लाइट वेट और बुलेट प्रूफ मटेरियल हासिल कर सकते हैं, जो हमें मिलिट्री और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे ले जाएगा। फिर जेनकिंस निक को कॉल करके उन सबको मार डालने का कहता है जिन्हें उन लोगों ने क्वारंटीन में रखा है। अब इस पर डार्नॉफ उससे कहता है कि उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास क्वीन स्पाइडर के एग्स मौजूद हैं। पर जेनकिंस उसे अपने काम से काम रखने का कहता है और उसकी बात नहीं सुनता। अब हेल्थ डिपार्टमेंट में हम निक को देखते हैं जो उन सबको ठिकाने लगाने लगता है जिन्हें उन एक्स के बारे में पता था। वहीं अब जेसन रेचल के पास पहुंच जाता है और वो दोनों उसके ऑफिस जाने का सोचते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि रेचल के साथियों को किसी ने मार डाला है। तो जेसन समझ जाता है कि वो लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो रेचल को लेकर अंडरग्राउंड रास्ते से एमिली को लेने जाने लगते हैं ताकि उन्हें वहाँ कोई ढूंढ न पाए। और तभी वहाँ वो उन स्पाइडर्स को देखते हैं जब साइज में काफी बड़ी हो चुकी थी, और वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो अपने अपार्टमेंट के करीब के एक रास्ते से बाहर आ जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर्स अब टनल से बाहर आने लगती हैं और उन्हें देखते ही सोल्जर्स उन पर फायर करने लगते हैं, और जेसन और रेचल को मौका मिल जाता है अपने अपार्टमेंट में जाने का। अब अंदर उन्हें 2 सोल्जर्स रोक लेते हैं, पर तभी उन सोल्जर्स पर एक स्पाइडर अटैक कर देती है और वो उस पर फायर करते हैं, पर स्पाइडर पर कुछ असर नहीं होता और वो उन दोनों सोल्जर्स को मार डालती है। और जेसन और रेचल बचकर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं, पर उन्हें वहाँ दूसरे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ अब जेनकिंस क्वीन स्पाइडर को यहाँ से ले जाना चाह रहा था क्योंकि दूसरी स्पाइडर्स उसके सोल्जर पर अटैक कर रही थी और उन्हें मार रही थी, पर डार्नॉफ उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि क्वीन स्पाइडर फूड के लिए अभी भी दूसरी स्पाइडर्स पर डिपेंडेंट है। पर जेनकिंस उसकी अब कोई बात नहीं सुनता। अब वहीं अपार्टमेंट में एमिली और एमा के पास एक सोल्जर आता है और वो उन्हें कहता है कि आर्मी 10 मिनट में यहाँ से चली जाएगी, तो तब वो दोनों छुपके से यहाँ से भाग जाए। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स जेसन और रेचल को लेकर जेनकिंस के पास पहुंच जाते हैं, और तभी वहाँ स्पाइडर्स टनल से निकलकर उन पर हमला करने लगती हैं। अब सोल्जर्स उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आम स्पाइडर्स तो थी नहीं, इसीलिए बुलेट्स का उन पर कोई असर नहीं होता। फिर जेनकिंस फौरन बैकअप बुलवाता है और मशीन गन से कुछ स्पाइडर्स को मार गिराता है, पर तभी एक स्पाइडर उसे पकड़ लेती है और उस पर हमला करके उसे मार डालती है, और फिर इसके बाद सभी स्पाइडर्स एक एक करके वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स को मार डालती हैं, और जेसन और रेचल गाड़ी में छुप के बैठे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब एमिली और एमा अपार्टमेंट से बाहर निकलने लगती हैं। अब डार्नॉफ का जेनकिंस से कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो वो उसे देखने ऊपर आ जाता है, जहां उसे गाड़ी में जेसन और रेचल मिलते हैं, जिन्हें वो आजाद कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि क्वीन स्पाइडर टनल तोड़कर बाहर निकल आती है और वो अब साइज में काफी बड़ी हो चुकी थी, जिसे देखकर डार्नॉफ हैरत ज़्यादा रह जाता है, पर तभी क्वीन स्पाइडर उसे पकड़ लेती है और उसे मार डालती है, और ये देखते ही जेसन और रेचल वहाँ से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्मी की एक बैकअप टीम वहां पहुंच जाती है और वो क्वीन स्पाइडर पर हमला करने लगती है, और तभी वहां एमिली और एमा अपार्टमेंट से निकलकर भागते हैं, पर क्वीन स्पाइडर एमा को पकड़ लेती है और उसे गिराने के बाद उसे दबोचकर मार डालती है। इसके बाद आर्मी की टीम, हेलीकॉप्टर और टैंक मिलकर क्वीन स्पाइडर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उससे भी क्वीन स्पाइडर मरती नहीं। दूसरी तरफ जेसन और रेचल अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनका अपार्टमेंट तबाह हो चुका था, और उन्हें लगने लगता है कि एमिली इसमें मारी गई होगी। पर तभी हम एमिली को एक टॉय स्टोर में छुपा हुआ देखते हैं, और वो जेसन को मैसेज करके अपनी लोकेशन बताती है। फिर वो दोनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं अब टॉय स्टोर में एक स्पाइडर पहुंच जाती है, तो एमिली उसे छुपने लगती है। फिर वो वहां एक टॉय को रिमोट से कंट्रोल करके उस स्पाइडर का ध्यान भटकाती है और खुद दूसरी जगह छुप जाती है। और तभी हम देखते हैं कि क्वीन स्पाइडर वहां से जा रही होती है, और उसके वहां पंजा रखने से वो फ्लोर टूट जाता है और एमिली गिरकर नीचे टनल्स में पहुंच जाती है। वहीं ऊपर क्वीन स्पाइडर इतने सारे अटैक्स की वजह से काफी जख्मी हो जाती है, तो वो खुद को बचाने के लिए वापस से टनल्स में घुस जाती है, और वहीं उसकी नजर एमिली पर पड़ जाती है, तो वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, पर एमिली एक जगह छुप जाती है जहां पर क्वीन स्पाइडर उस तक नहीं पहुंच पाती। तो क्वीन स्पाइडर उसके गिर्द जाल बनाने लगती है ताकि वो वहां से भाग न सके। दूसरी तरफ अब जेसन और रेचल एमिली को ढूंढते हुए टॉय स्टोर पहुंच जाते हैं, और वो एमिली को वहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं मिलती। फिर जेसन उसे कॉल करता है, तो उन्हें एमिली का फोन उस टूटे हुए फ्लोर से मिलता है, तो उन्हें लगता है कि एमिली जरूर नीचे होगी, और वो दोनों भी नीचे पहुंच जाते हैं। फिर उनकी आवाज सुनते ही एमिली उन्हें आवाज देने लगती है, और वो दोनों उसकी आवाज को फॉलो करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर जेसन फौरन उस जाले को फाड़कर एमिली को वहां से निकाल लेता है। अब वो तीनों वहां से ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं कि तभी वहां क्वीन स्पाइडर पहुंच जाती है, तो जेसन उन दोनों को बाहर जाने का कहता है और खुद क्वीन स्पाइडर को एक रॉड की मदद से रोकने लग जाता है।
फिर जेसन वहां रखी क्वीन स्पाइडर के एक्स को तोड़ देता है, जिससे वो गुस्से में आ जाती है। फिर जेसन वहां से भागता हुआ एक ट्रेन के इंजन में छुप जाता है, जहां क्वीन स्पाइडर आकर उस पर हमला करने लगती है। तो जेसन फौरन ही उस इंजन को ऑन कर देता है और उसे कंट्रोल करता हुआ पीछे ले जाने लगता है, जहां की टनल में क्वीन स्पाइडर फिट नहीं हो पाती। फिर वो ट्रेन को फुल स्पीड में आगे बढ़ा देता है और खुद ट्रेन से कूद जाता है। फिर वो ट्रेन क्वीन स्पाइडर से टकराती है और वो उसे घसीटते हुए पाइपलाइंस में क्रैश हो जाती है, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें क्वीन स्पाइडर समेत नीचे मौजूद दूसरी स्पाइडर्स भी मारी जाती हैं। और वहीं ऊपर हम जेसन को देखते हैं, जो इस ब्लास्ट से बच जाता है और वो तीनों रियूनाइट होकर खुश होने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सोल्जर्स मरी हुई स्पाइडर्स को ट्रक में जमा कर रहे होते हैं और वहीं हम एक म्यूटेंट स्पाइडर के बच्चे को जिंदा देखते हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइज, आप लोग को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।